Now children, we will understand some properties of complement of a set. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को समझा है. नाउ प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट लॉज. क्या क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज, इसको देखते हैं. लेट ए बी अ सेट, ए बी अ सेट, और इसको हम यूनियन कर देते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ. ए एक सबसेट है और इसको यूनियन कर देते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ. तो जल्दी से गेस कीजिए चिल्ड्रन, व्हाट विल बी द आंसर. जब कोई भी सेट यूनियन हो जाता है अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो यस आपको एक यूनिवर्सल सेट वापस मिलता है. आपको एक यूनिवर्सल सेट वापस मिलेगा. नाउ ऑन द सेम वे, अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ए का इंटरसेक्शन ए इसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर. आंसर विल 5. एक सेट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट है ए डैश. उसका अगर इंटरसेक्शन है, नो एलिमेंट, यानी कि 5, कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं होगा, कोई एलिमेंट्स हमें नहीं मिलेगा, तो डेट इज 5. नाउ सेकंड इज डी मॉर्गन लॉ एंड इट इज इम्पोर्टेंट समवेयर. ये कई बार आपसे पूछा जाता है डी मॉर्गन लॉ. आइए इसको समझते हैं. डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है चिल्ड्रन, जब आप किसी भी सेट का, लेट ए यूनियन बी, आप कोई दो सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, व्हेन यू विल फाइंड द यूनियन ऑफ टू सेट, व्हेन यू विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट, देन योर आंसर द इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ टू सेट. तो ये जो आपका यूनियन का कॉम्प्लीमेंट का सेट था, ये इस तरीके से आपका ओपन होता है. एंड इसी पे सेकंड क्या हो जाएगा, इसका ही इंटरसेक्शन ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी. अगर आप किसी दो सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, देन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. ओके, सो दिस इज द डी मॉर्गन लॉ. जब आप किसी दो सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, यू विल गेट द इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट. नाउ व्हेन यू विल फाइंड द इंटरसेक्शन of two set, complement of intersection of two set, then you will get your individual complement of two set with union. Okay, now third is law of double complementation. डबल कॉम्प्लीमेंशन लॉ क्या है आपका, डबल कॉम्प्लीमेंट से आपको समझ आ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट 2 टाइम्स हो रहा है इसमें. तो अगर आप किसी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट है और उसका अगेन आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, then you will get the same set again. आपको वो ओरिजिनल सेट आपको वापस मिलता है. आपने जब डबल कॉम्प्लीमेंशन मीन्स किसी भी कॉम्प्लीमेंट के सेट को कॉम्प्लीमेंट करना, एंड यू विल गेट ए. और इसको हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझेंगे चिल्ड्रन. लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट. एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट का लॉ क्या है, इसको भी देख लेते हैं. नाउ एम्प्टी सेट इज वो सेट, एम्प्टी सेट को हम जनरली इसको यहाँ पर देख लेते हैं. एम्प्टी सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं. अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं किसी भी एम्प्टी सेट का, यू विल गेट यू विल गेट यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट on the same way, if you will find the complement of universal set and you will get 5. कुछ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट के एक दूसरे के आप इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो. अगर 5 मीन्स नो एलिमेंट, और अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, देन यू विल गेट अ यूनिवर्सल सेट. वापस आपको वो यूनिवर्सल सेट फाइंड हो जाएगा. अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी कि आप सारे ही एलिमेंट्स हटा देते हैं, देन what will remain, it is 5. So this is the properties of complement of set.